सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन, सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन, सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन। सहृदयी प्रकरण 5 स्वधर्म, पेज नंबर 113। ऐश्वर्य प्रतापना रागे કરીને कोई पण रिद्धि सिद्धि अंतर्यामी पण है, किसी के मन की बात जान लेते हैं इनकी दिलचस्पी के कारण। मेरे में ये सब आ गया। ऐश्वर्य प्रतापने रागे કરીને કોઈ પણ સંજોગોમાં प्रत्यक्ष स्वरूपની किसी भी हालात में चाहे कितना ही बड़प्पन मिल जावे, सब भगवान की तरफ पूजने लगे। हाँ, કોઈ પણ સંજોગોમાં प्रत्यक्ष स्वरूपની वफादारी चुकाय नहीं। भले हमें सब मानते हो, लेकिन प्रत्यक्ष स्वरूप के प्रति की जो लॉयल्टी है कि भाई नहीं, जो है वो काका जी है, इसका दिया हुआ मेरे पास सब है। हाँ, मैंने अपने आप को अर्ज नहीं करा है। हाँ, काका जी ने करुणा करी है, मुझे ये दे दिया है। मनमुखी वर्ताय नहीं। हाँ, मन माने ढंग से। हाँ, काका जी की मर्जी छोड़कर, पप्पा जी की मर्जी छोड़कर, स्वामी जी की मर्जी छोड़कर अपने ढंग से, अपने तरीके से हम बरते नहीं, स्वतंत्र रूप से बरते नहीं। हाँ, लोगों को भले लगे स्वतंत्र, लेकिन भीतर में हम स्वामी सेवक भाव भूले नहीं। अपनी ढब के रीत रस्म मुजब अपने तरीके से, अपने ढंग से के, આપણી ઢબ કે રીત રસમ મુજબ अपनी रीत से। हाँ, સત્સંગ કરાવી નાખવાની વૃત્તિમાં भगवान ખેંચાઈએ નહીં। या अपने गुरु की जो रीत हो उसी को फॉलो करते हुए हम सत्संग में भी प्रचार प्रसार का काम करें, अपने ढंग से, अलग ढंग से नहीं करें। આપણી ઢબ કે રીત રસમ મુજબ સત્સંગ કરાવી નાખવાની વૃત્તિમાં ખેંચાઈએ નહીં। ऐसी अपनी कोई वृत्ति के अंदर खींचे न जाए। हाँ, अगर बह भी जाए तो भजन करके, बड़े संत के पास बात करके, निष्कपट होके इन्हें कह देवे कि स्वामी मेरा मन अब कुछ लगता है कि आपसे अलग होके अपने ढंग से चलने लगा है। અને એ રીતે સ્વામી સેવક ભાવ કોઈ પણ સંજોગોમાં છોડીએ નહીં। ऐसा स्वामी सेवक भाव, सूक्ष्म भाव, किसी भी हालात में, हाँ, कैसे भी बड़प्पन मिले तब भी वो जावे नहीं, स्वामी सेवक भाव पकड़े रखे। એ ખ્યાલમાં રાખવાનું છે। ये ध्यान में रखना है, इसकी सावधानी रखनी है। ભગવાનના પ્રત્યક્ષ સ્વરૂપ એવા સંતની શક્તિથી જ આપણે બોલીએ છીએ। हाँ, ये भूले नहीं कि मेरे अंदर अगर कुछ है भी, कुछ बोलता हूँ, कुछ बातें करता हूँ, किसी को कुछ प्रसाद भी देता हूँ, भगवान और संत की मर्जी है, इनकी ताकत से, इनके बल से, अपने ढंग से नहीं। બોલીએ છીએ, ચાલીએ છીએ, ખાઈએ છીએ, પીએ છીએ, એમને લઈને જ આપણું જળ તત્વ ચેતન છે। हाँ, अगर इनका अपने पर करुणा ना हो, हम जड़ता को पा जाएंगे। हाँ, इनकी कृपा दृष्टि है तब हमारा ये जड़ तंत्र चैतन्य स्वरूप, हाँ, उसको धार के जीता है। એવો ભાવ ત્રિકાળમાંય જાય નહીં। ये भाव
हाँ, ये आस्तिक भाव कभी भी जाए नहीं। स्वरूप के प्रति का आस्तिक भाव कि मेरा जो कुछ भी है वो काका जी के कारण है, पप्पा जी के कारण है, स्वामी जी के कारण है, वो कभी भी जाए नहीं। हाँ, એ જ સાચું हम भी ढीच करके स्वतंत्र रूप से अपने ढंग से बरतते ना हो जाए। એ જ સાચું ભક્તપણું છે। वही सच्चा भक्तपना है। સંજોગોને આધીન કદાચ દયા હેત કે લાગણીને વશ થઈને संयोग के वश किसी के अंदर खींचे जा करके दया के भाव से, करुणा के भाव से, हाँ, एक अटैचमेंट के कारण, हाँ, મોટા પુરુષથી સહેજ પણ સ્વતંત્રપણે વર્તાઈ જાય। हाँ, तनिक भी, जरा भी, रंच मात्र भी, हाँ, स्वतंत्र रूप से आशीर्वाद ना देवे। आशीर्वाद देवे तब भी ऐसे बड़े संत को और भगवान को आगे रख करके, गलती से भी आशीर्वाद न दे, जाओ तुम्हारा ये हो जाएगा नहीं, काका जी कर देंगे, हम प्रार्थना करेंगे काका जी को, स्वामी जी को, पप्पा जी को, वो कर देंगे तुम्हारा, ये सहज निकल जावे मुझसे। સહેજ પણ સ્વતંત્રપણે વર્તાઈ જાય તો ચોક્કસ સમજીએ કે આપણા સ્વધર્મનો લોપ થયો છે। हाँ, और फिर भी हम अपने ढंग से बरतने लगे तो समझना कि हमने हमारा स्वधर्म हम चूक गए। स्वामी जी के सेवक हैं, ये बात हम भूल गए। हाँ, हम भी कुछ है, ये भाव अहम का सूक्ष्म भाव आ गया। અને મોટા પુરુષ એ પાપને સહન નહીં કરે। हाँ, और अगर ये भावना में बहते ही रहे तो बड़े संत, हाँ, इसमें शब्द लिखा है, इस बात को नहीं लिखा, इसको पाप गिनवाया, हाँ, कि वो वज्रलेप हो जाता है। हाँ, वो तो बड़े संत के पास काकलूरी करे, हाँ, और बड़े संत को ये कहते विश्वास आवे कि सच से पीछे हट गया है, हाँ, और सेवक भाव रखना चाहता है, तभी उसके प्रति उसकी कृपा दृष्टि होगी। बस। सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन, सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन, सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन। સહૃદયી પ્રકરણ 5 સ્વધર્મ, પેજ નંબર 113। સંકલ્પ ભાવની ક્રિયામાં 24 કલાક નિરંતર અનુસંધાન રાખીએ કે સ્વતંત્રપણે કે મારી ઢબે તો હું વર્તતો નથી ને। हम खोजते रहिए, टटोलते रहिए कि मैं अपने स्वतंत्र मिजाज में या મારી ઢબે मेरी अपनी ढब पैटर्न, हाँ, जो स्वरूप की पैटर्न से अलग पड़ जाती हो। हाँ, एक्चुअली स्वरूप को कोई पैटर्न होती ही नहीं। गुणातीत भाव में सामने वाली व्यक्ति जैसे आवे वैसे बरतना वो स्वरूप की पैटर्न। हाँ, पर जो साधक है उसके लिए तो अपनी अलग पैटर्न होती है, अपनी ढब होती है। સેવક सिद्ध दशा वाले संत की कोई पैटर्न नहीं। हाँ, साधन दशा में अपनी अलग अलग ढब होती है।
अपने ढंग के, अपनी प्रकृति के मुताबिक उनका ढंग होता है। સેવકનો કોઈ સ્વતંત્ર સંકલ્પ હોય જ નહીં. उसको तो बड़े संत के संकल्प के साथ मिल जाना, वही उसका संकल्प होता है कि मैं अपने प्रभु की मर्जी में कैसे मिट जाऊं। उसकी अलग संकल्प नहीं होता है। ક્રિયા પણ મોટા પુરુષ થકી આવે કે એમની મરજી પ્રમાણેની હોય. हाँ, क्रिया भी करनी, प्रवृत्ति भी करनी, वो बड़े संत की आज्ञा के मुताबिक या उसकी मर्जी ख्याल में आवे उसके मुताबिक ही करे। अपने ढंग से स्वतंत्र रूप से वो वर्तेगा नहीं। એમની મરજી પ્રમાણેની હોય તે જ કરાય, वही करेगा। પણ મનમુખી કરાય જ નહીં. मनमानी करे, मनमानी करे तो मार खाएगा। मनमानी करे और मार ना खाए तो समझना वो गुणातीत भाव को पाया हुआ सत्पुरुष है। क्यों બ્રહ્માંડ कि उसकी मनमानी नहीं होती, महाराज की मर्जी वो ही उसकी मर्जी बन जाती है। બ્રહ્માંડ આખું રાજી થશે. सब राजी हो जाएंगे। ब्रह्मांड आखो मतलब सारा समाज पूरा राजी हो जाएगा, लेकिन संत राजी नहीं हुए तो सब बेकार गया। પણ જો પ્રભુ રાજી નહીં થાય प्रभु संत यानी प्रभु स्वरूप संत राजी नहीं हुए तो सब निकम्मा गया, व्यर्थ गया। તો જીવનનો કોઈ અર્થ નથી. અને પ્રભુ રાજી થશે તો સૌ प्रभु अगर राजी हुए तो समझना सबको राजी होना ही पड़ेगा। અને પ્રભુ રાજી થશે તો સૌ રાજી થયા બરાબર છે. જેમ જેમ સેવા કરીશું તેમ તેમ ઐશ્વર્ય પ્રતાપ સહજ આવવાના છે જ. सेवा का फल रिद्धि सिद्धि ऐश्वर्य प्रताप सब आने ही लगेगा। सब तुम्हें प्रभु की तरह नवाजेंगे, हाँ, सम्मान देंगे, लेकिन तब भी माने कि ये सब प्रभु का दिया हुआ है, मेरा नहीं है। भले उसकी सेवा से सब कुछ हुआ, लेकिन प्रभु को आगे रख के करा था, इसलिए हुआ है। रिद्धि सिद्धि चरणों आळोटશે. रिद्धि सिद्धि ऐश्वर्य प्रताप अपने चरणों में आ जाएगी। પણ એક ઠરાવ દ્રઢ રાખીએ लेकिन एक निर्णय पक्का रखा हो કે એ બધું निर्माल्य છે. हाँ? એ બધું निर्माल्य છે. हाँ, कि प्रभु की प्रसन्नता के अपेक्षा ये सब बेकार चीज़ें हैं। हाँ, अगर ये सब मिला लेकिन हमारे प्रभु भीतर से अंतर से राजी नहीं हुए, हाँ, तो सारा करा करा सब बेकार है। મૂર્તિને મૂકીને બીજે ઘૂમવું કરવું, મૂર્તિને મૂકીને બીજે ઘૂમવું ફરવું કે આસક્ત થવું. मूर्ति को छोड़कर और कई जगह पे दिलचस्पी रख देनी, हाँ, हाँ, लगाव एक हो मूर्ति के साथ, प्रभु की मूर्ति के साथ। दूसरी जगह भी लगाव हुआ हो, लेकिन वो प्रभु की मूर्ति के कारण उसने प्रभु रखे होंगे, वहाँ वो प्रभु के दर्शन होते होंगे, इसलिए हुए। મૂર્તિને મૂકીને બીજે ઘૂમવું ફરવું કે આસક્ત થવું એ કોક ખોટો સાત્વિક રાગ છે. हाँ, वो खोटो सात्विक રાગ છે. राग है, आसक्ति है। આવે વખતે હેત માયા દયા
પ્રીતિની કુણી લાગણીને અભરાઈએ મૂકી ऐसे समय पे हमें डाउट पड़े कि हम यहाँ फिसल जाते हैं, तो हेत माया दया प्रीति उसको अभराइए, मैंने ऊपर चढ़ा दे के जहाँ से उतारना ही मुश्किल पड़ जावे। પ્રત્યક્ષ મૂર્તિને પોતાનું જીવન માનીને प्रत्यक्ष मूर्ति के मुताबिक ही मुझे जीना है, उसका ही मुझे तो आधार रखना है। हाँ, उसका आधार ही हमारा जीवन है, यूँ माने। મૂર્તિના જ આધારે વર્તીએ हाँ તે સાચો સ્વધર્મ અદા કર્યો કહેવાય। हाँ, वो सच्चा स्वधर्म है। भगवान को छोड़ के बाकी कितने अच्छे प्रशंसनीय सात्विक स्वधर्म भी होंगे, वो बेकार है। बस सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन,